कल का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका आज हम रिवीजन कर लेते। जो कल का हमने करेंट अफेयर्स पढ़ा था आज उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कल का, किस शहर के आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए हैं? तो ये जकार्ता, कहाँ? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। दूसरा क्वेश्चन था कि किस देश के क्रिकेटर हीथ एस्ट्री का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया है? तो ये जिम्बाब्वे, कहाँ के? जिम्बाब्वे के थे। तीसरा क्वेश्चन था किस राज्य के कोरापुट के कला जीरा और रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा के थे, उड़ीसा के। चौथा प्रश्न था कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। कहाँ? गुजरात में। पांचवा प्रश्न था कि एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया था? तो ये यूनेस्को के द्वारा। किसके? यूनेस्को। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया है। हाल ही में किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर। कौन? आईआईटी जोधपुर। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रमुख कौन बने? तो ये मनीष देसाई बने। कौन? मनीष देसाई। तो ये कल का जो प्रश्न था आज हमने रिवीजन कर लिया। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है? तो ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। जो भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अनुरूप होगा। यह अभ्यास लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में राफेल, मिराज 2000 और Su-30 SKI जैसे प्रमुख लड़ाकू विमान बेड़े की भागीदारी देखी जाएगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो गया, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। मैं इस चैनल पर आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और डिटेल में हम सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ये ब्रिटेन के कौन सा था? बर्मिंघम। कौन था? बर्मिंघम। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ये बर्मिंघम। आइए इसके बारे में समझते हैं। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम ने कुल $954 मिलियन के सामान्य वेतन के दावे जारी होने के बाद सभी गैर जरूरी खर्च बंद कर दिए हैं और खुद को दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम को चलाने वाले स्थानीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है क्योंकि उन्होंने परिषद को प्रभावित रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है। यह लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण था। आइए समझते हैं। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ थी? लंदन पड़ता है। कहाँ? लंदन। और मुद्रा कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के हैं। कौन? और ठीक है, आइए ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। जो ये लंदन है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे बसा है।
और जो ब्रिटेन का मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ये जो है यहाँ सूती के कपड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनता है, तो इसलिए इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये ललितपुर जो कि नेपाल में, कहाँ, नेपाल में, तो ललितपुर नेपाल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री NP सऊद ने किया है। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से साहित्यकार इस महोत्सव से शामिल हुए हैं। इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे नेपाल है, इसके बगल में ये इंडिया है, यहाँ पे चाइना ऊपर है। ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है, और नेपाल जो में रुपया चलता है, नेपाली रुपया चलता है। ठीक है। ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। पहला ऑप्शन है कि जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिक्स हुआ था, ब्रिक्स ये 2023 का जो जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ पे ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में, जहाँ प्रधानमंत्री हैं पार्टिसिपेट किए। ब्रिक्स के जो होता है 5 देशों का समूह होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में 18वीं G20 समिट की थीम क्या है। जो भारत की अध्यक्षता में 18वीं G20 समिट की थीम क्या है, तो ये वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसका इंग्लिश होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका जो G20 होने वाला इसका थीम है। ठीक है। पाँचवा नंबर सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ है। जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है, तो ये भारत मंडपम में। कहाँ, भारत मंडपम में। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है। यह इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी IECC के, जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर का रिडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटरों के बराबर होता है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 55 से ज़्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी दी गई है। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 18वीं G20 के शेर्पा का नाम क्या है। जो 18वें G20 के शेर्पा का नाम क्या है, तो ये अमिताभ कांत नाम है। क्या, अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो अमिताभ कांत है ये नीति आयोग के पूर्व ये CEO थे। ठीक है। तो इन्हें अमिताभ कांत को 18वीं G20 के शेर्पा नाम बताया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो ये उड़ीसा। कौन, उड़ीसा ने की है, उड़ीसा। ठीक है। आइए उड़ीसा के बारे में समझते हैं। सबसे पहले उड़ीसा जो है, उड़ीसा की ये मैप है, और उड़ीसा के राजधानी क्या है, तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, उड़ीसा के करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। जैसे F1 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वह विजेता जो है जर्मनी में। जो F1 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 आयोजन हुआ उड़ीसा में, इसमें विजेता टीम जर्मनी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम
जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये कहाँ है तो उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। इसमें बैठने की क्षमता 20,000 है। क्या? 20,000 है। ठीक है। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। मुह आवास योजना ये उड़ीसा में है। नूख खुवाई कृषि महोत्सव यहीं पे शुरू हो गया है। पहला AI न्यूज एंकर जिसका नाम है लिसा। और कला जीरा और रायगढ़ सॉल को GI टैग मिला, हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालयों को यूटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशनल के 2020 के कार्यान्वयन के लिए UGS द्वारा नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? जो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में होने वाला है, इसको महिंद्रा ग्रुप प्रायोजित करेगा। कौन? महिंद्रा ग्रुप। जो ICC होता है, इसका ICC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसका स्थापना 1909 में हुआ। 1909 में इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है। और जो ICC 2023 का आयोजन होगा भारत में होगा। और कहाँ, किस स्टेडियम से होगा शुरू? तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ से शुरू होगा। 10वां नंबर सवाल है कि हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 में विजेता कौन रही है? तो ये दिव्या देशमुख बनी है। कौन? दिव्या देशमुख। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।